सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। YouTube से कमाई कैसे होती है? आपकी पहली YouTube इनकम कब आई थी और कितनी आई थी? कभी कभी इनकम इतनी हो जाती है कि एप्पल वो चल रहा है, एक ले लूं मैं अब मैं साहिल भाई, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, या हर एक आम जनता का क्वेश्चन है जो भी YouTube देख रहा है, YouTube से कमाई कैसे होती है? YouTube से आप कितना कमा लेते हैं? YouTube कितना पैसा देता है? ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इसको थोड़ा सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि YouTube का भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कुछ ऐसी हैं, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, रिवील नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको घुमा फिरा के आंसर सबकी तरह बिल्कुल दे सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कमा कैसे सकते हैं। देखो, हर YouTube चैनल का अलग अलग सोर्स होता है नीच के अकॉर्डिंग। ओके, आपके ब्रांड्स कैसे हैं? लेट्स से अगर इफ आई टॉक अबाउट टेक ब्रांड, अगर मैं टेक ब्रांड की बात करूं, टेक ब्रांड में देयर आर सो मेनी मोबाइल फोन ब्रांड्स जो आपको पैसा दे सकते हैं। उनके पास बहुत पैसा है, टेक्नो रिव्यू करने के या फिर हैंड्स ऑन करने के, फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने के, बहुत सारे हैं। ब्लॉगिंग के लिए बहुत सारे जो है गेमिंग जो एप्स होते हैं, या फिर जो जनरिक ऑडियंस को ब्रांड्स टारगेट करते हैं, उस तरह के जो है ब्रांड्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है ब्रांड एंडोर्समेंट, जो आपको मिल जाती है ब्रांड्स के थ्रू। दूसरा यूट्यूब एडसेंस, जिसको अचीव करने में टाइम लगता है। और उसके अलावा होता है यूट्यूब एडसेंस, जो आई थिंक जब हमने शुरू किया था तब थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा आसान हो चुका है। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स के जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि शॉर्ट्स पे हमें 10 मिलियन व्यूज चाहिए होते हैं, और हम जो है यूट्यूब पे अब मोनेटाइजेशन एनेबल कर सकते हैं 1000 सब्सक्राइबर के साथ में। तो जो शॉर्ट्स का जो अभी ट्रेंड आया है, इसमें अगर आप वीडियोस डालते हैं और आप मान लीजिए अचीव कर लेते हैं, वायरल हो जाते हैं, तो आपके चांसेस है कि आप 2-3 महीने में ही जो है अपना एडसेंस से रेवेन्यू, या फिर आप एक शॉर्ट से ही 10 मिलियन अगर आपके एक ही शॉर्ट पे हो जाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ इजी। बिल्कुल इजी हो गया। बट हमने जब शुरुआत करी थी, मतलब मैं अपना बताऊं रेवेन्यू का, तो हमने बहुत पेशेंस रखे हैं। मैंने बहुत पेशेंस रखे हैं। मेरे साथ के जितने भी टाइम के यूट्यूबर्स हैं, मतलब 2-3 साल पुराने टाइम के, कहने का मतलब है जब शॉर्ट्स नहीं आए थे, उन्होंने बहुत वेट किया। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ने पेशेंस रखे, एंड 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने बाद मोनेटाइजेशन एनेबल हो गई थी, और उसके थ्रू आप कमा सकते हैं। तो पहला है ब्रांड, दूसरा है मोनेटाइजेशन, तीसरा है अगर आप Amazon से एफिलिएशन करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट रेफर करते हैं और आपको उस पर कुछ कमीशन मिलता है, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर की एफिलिएशन करी, उसमें आप जो है कुछ परसेंटेज अपना रख सकते हैं। मतलब ब्रांड जो है ये तय करता है कि कितना आपने रखना है। फोर्थ है आप अपनी मर्चेंडाइज सेल करते हैं, कोई वेबसाइट आपने बनाई, टी शर्ट्स, एज यू कैन सी बहुत सारे जो है क्रिएटर से काम करते हैं, मर्च बेचते हैं। तो इस तरह से एन नंबर ऑफ वेज है कि आप जो है कमा सकते हैं। अब आप कितना कमाएंगे, कितने ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे, वो आपके नीच, आपके कंटेंट और आपकी वीडियोस की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, तो साहिल भाई, अब इस ट्रिकी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, जो कि शायद आप रिवील भी कर पाए। आपकी पहली यूट्यूब इनकम कब आई थी और कितनी आई थी? मेरी पहली यूट्यूब की इनकम, जहाँ तक मेरे को याद है, जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था उससे 8-9 महीने बाद मेरी मोनेटाइजेशन एनेबल हुई थी। हाँ, इतना टाइम लग गया था, लेकिन उसी महीने या नेक्स्ट मंथ? नहीं, मेरे को 2 महीने लगे थे। $100 का थ्रेशोल्ड होता है। ओके, और उस थ्रेशोल्ड को कवर करने के लिए मेरे को 2 महीने लग गए थे उस टाइम पे। सो गाइस, क्या होता है, आपका चैनल आज मोनेटाइज हो गया, बट आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर आप जब $100, तो गाइस जब आप $100 का टारगेट पूरा कर चुके होंगे, तब आपकी पेमेंट रिलीज होगी। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जांपल विद इन अ मंथ आफ्टर मोनेटाइजेशन $90 हुआ, तो वो आपको उस महीने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मंथ आपका जो भी टोटल अमाउंट होगा, मिनिमम $100 की पेमेंट यूट्यूब रिलीज करता है, जब भी आपके $100 इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, तो मेरे 2 महीने बाद आए थे। बट मुझे ऐसा लगता है, देखो, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, यूट्यूब के एडसेंस रेवेन्यू में ज्यादा पैसा नहीं है, जो सच है। एडसेंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ब्रीफ में क्या होता है, छोटा ही। देखो गाइस, जब भी हम कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी हम वीडियो चलाते हैं, हमें सबसे पहले उसकी एड दिखाई देती है। तो उस एड का जो पैसा है, कुछ हमें मिलता है, कुछ यूट्यूब को जाता है। तो जो पैसा हमें मिलता है वो हमारी एडसेंस से रेवेन्यू, हमारी इनकम होती है, जो हमारी वीडियोस पे एग्जैक्टली एड्स आती हैं, और जो लोग उनको देखते हैं हमें भी पैसा मिलता है और सामने वाले को, यूट्यूब को भी मिलता है। अब मान लीजिए आपकी वीडियो पे 1000 व्यूज आए, तो 1000 में से
600 लोगों को ही ऐड आई। एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हर ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी सारी वीडियोस पे हर टाइम ऐड आए, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिदम है वो देखता है कि कितनी बार ऐड दिखाना है। ऐसा नहीं है हर वीडियो पे आपको ऐड दिखाया जा रहा है, आपका जो है यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा जी। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपको ऐड आई तो उस ऐड का हमें रेवेन्यू मिलता है, लेकिन इंडिया में जो वो रेट है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल कह सकते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा डाउन है, कम है एज कम्पेयर टू फॉरेनर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको यूट्यूब पे कमाना है तो सिर्फ एडसेंस जो है बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और हमारे इनकम कैसे कैसे रहते हैं, जैसे आपने बताया एक एडसेंस, जब ऐड चलेगी तो हमें पैसा मिलेगा। एक अगर नॉर्मल विदाउट ऐड भी हमारे 1000 व्यूज आ रहे हैं तो उस पे भी हमें पैसा मिलता है, या वो एडसेंस ही होता है? नहीं, विदाउट ऐड कोई भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। ओके। अगर आपकी वीडियो पे ऐड आई है तो ही उसका पैसा मिलेगा, जब ऐड आई नहीं तो उसका पैसा नहीं मिलता। ओके। मान लीजिए आपके ओवरऑल जो है मंथली व्यूज आए 30,000, जिसमें से 20,000 पे ऐड आई, तो वो 20,000 जो व्यूज है मतलब ऐड जो चली उसका पैसा आपको मिलेगा, वही काउंट होगा। ओके। तो साहिल भाई ये तो बात थी कि आपकी पहली यूट्यूब इनकम कब आई। ओके। अब मैं अगर बात करूं कि अब करंटली विद 2,60,000 के करीब आपके सब्सक्राइबर हैं, 2,60,000, और तो इस सब्सक्राइबर बेस के साथ और इस कंटेंट और इस चैनल के साथ आप अकेला यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं पर मंथ? एक रफ आइडिया हम लेना चाहेंगे। एक रफ आइडिया के लिए मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहूंगा कि जो YouTube की इनकम होती है ना वो बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना नहीं एग्जांपल दे रहा, एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ किसी का भी। एक यूट्यूबर मान लीजिए उसने एक महीने में अगर 2 लाख रुपए कमाए तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ वो 50,000 भी कमाए जी। तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा इस तरह से अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो हमें एक एवरेज निकालनी पड़ती है अप एंड डाउन को कंसिडर करते हुए। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी इनकम कितनी है, जो कि बेसिकली हमारा कोर सवाल है, तो कभी कभी इनकम इतनी हो जाती है कि एप्पल वॉच चल रहा है एक ले लूं मैं हर महीने, ठीक है, बाय द वे मैंने भी डाली नहीं हुई, हाँ एप्पल वॉच चल रहा ले लूं। और कभी कभी होता है कि एक बजट सेगमेंट का मिड रेंज स्मार्टफोन OnePlus Nord 3 या 2, जो 3 आएगा अभी बट Nord 2 ले ले, या फिर सैमसंग के जो बजट सेगमेंट के फोन होते हैं वो ले ले। तो फ्लक्चुएशंस कहने का मतलब है बहुत ज्यादा होती है। जैसे हर बिजनेस में होता है, एक बिजनेस जो है बूम पे आता है फिर वापस से डाउनफॉल आता है, फिर बूम पे आता है डाउनफॉल आता है, तो इस तरह से फ्लक्चुएशंस बहुत रहती है। और किसी भी यूट्यूबर के साथ जो मतलब एक टेक बेसिकली ओरिएंटेड जो चैनल होता है उसमें ऐसा ही होता है, क्योंकि कई बार आपके टॉपिक्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, कई बार नहीं करते, बाकी कैटेगरी टू कैटेगरी जो है डिपेंड करता है। सो अगर साहिल भाई मैं हाईएस्ट और लोवेस्ट इनकम की बात करें, तो क्या क्या रहे हैं आपके? सबसे ज्यादा आपने कितना अर्न किया है? तो बात करें अगर YouTube पे मैंने एग्जैक्ट कितना अर्न किया हाईएस्ट, बिल्कुल हाईएस्ट अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं आपको कैसे बताऊं, आई थिंक एक एप्पल वॉच सीरीज 8 मैं हर महीने ले सकता हूं अगर मैं मैक्सिमम YouTube से अर्न करूं। सीरीज 8 आपको ओनली एडसेंस और सिर्फ YouTube से, ओके। और बेसिकली जो मेजर इनकम होती है वो बहुत सारे अलग सोर्सेज होते हैं जो कि हर कैटेगरी में अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ YouTube का बताऊं, जैसे कि आपने पूछा मैक्सिमम कितनी है, तो मैं सीरीज 8 जो एप्पल की वॉच आती है वो मैं आराम से ले सकता हूं अगर हर महीने अगर मैक्सिमम चल रहा है तो, लेकिन फ्लक्चुएशन एज आई सेड बहुत ज्यादा होती है। सो गाइस ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस। अगर आप भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस साहिल से या किसी से भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं। हम एक और पॉडकास्ट भाई के साथ दोबारा से जरूर करेंगे विद न्यू क्वेश्चंस। और अभी हम भाई के स्टूडियो का टूर हम आपको नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस, बिकॉज ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट। भाई ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं कुछ ब्रांड्स के साथ, जो वो अभी कुछ चीजें नहीं दिखा सकते, बट जल्दी दिखाएंगे। हाँ जी, बहुत जल्दी हम वो चीज भी कवर करेंगे, पूरा स्टूडियो टूर हम लेके आएंगे। बट उससे पहले अगर आप फोटोग्राफी या फिर किसी भी कैमरा रिलेटेड, मान लीजिए आपको कोई भी नया फोन खरीदना है, उसका फोन का कैमरा कैसा परफॉर्म करता है एक्चुअल में, खुद लेने से पहले आप भाई के चैनल पे, तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। बेसिकली व्हाट आई डू, मैं कैमरा गियर जितने भी होते हैं मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन के जो भी मतलब कैमरास होते हैं, फिर जो हाई एंड कैमरास होते हैं, माइक्रोफोन्स हो गए बजट सेगमेंट के, मतलब एक व्लॉगर, लाइट्स, गिम्बल, ड्रोन, ये सब तो आपको सब मिलेगा भाई के चैनल पे। और रीसेंट वीडियोस भी मिलेंगी, DJI एक्शन कैम, GoPro, कंपैरिजन, बहुत सारी चीजें भाई के चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। तो जिन्होंने अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।